हेलो एवरीवन, मैं ऋषि कुमार राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिसर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में फैराडे लॉ के बारे में हम लोगों ने देखा था, तो आज उसी से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि फैराडे लॉ निम्न इलेक्ट्रिकल मशीन पर कार्य करता है। मतलब फैराडे लॉ जो है किस किस पर आपके पास अप्लाई होगा, तो इसमें आते हैं। तो ट्रांसफार्मर में भी, अल्टरनेटर में भी और डीसी जनरेटर, इन तीनों में काम करता है। तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन है वो आपके पास बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फैराडे के नियम अनुसार चालक में उत्पन्न ईएमएफ निम्न प्रकृति का होता है। ठीक है, तो ये आपके पास एसी प्रकृति का होगा। तो लास्ट क्लास में आपको बताया था कि किसी चालक में जो उत्पन्न ईएमएफ की जो वैल्यू होती है उसके लिए तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो आपको बताया था खुद एक चालक तार की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा जो है आपके पास चुंबकीय क्षेत्र की रिक्वायरमेंट होती है, चुंबकीय क्षेत्र। और तीसरा मैं बताया था कि इन दोनों के मध्य जो सापेक्षिक गति है इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जो है फैराडे ने ये बताया कि उस चालक में जो उत्पन्न ईएमएफ है वो ईएमएफ हमेशा एसी प्रकृति का होता है, एसी नेचर का होता है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो आपके पास हो जाएगा एसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यदि कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स के पैरेलल हो तो ईएमएफ का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बोला गया है कि कंडक्टर की पोजीशन पर सवाल उठा गया है। तो मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जैसे मान के चलिए ये आपके पास चुंबकीय क्षेत्र है, ये इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र है, बी है। ठीक, तो यदि आपके पास कंडक्टर को लिया जाए, जैसे मान के चलिए इसी में मैं आपको कंडक्टर को इस तरीके से मैं अगर पैरेलल ले देता हूँ, तो ये कंडक्टर यदि पैरेलल है तो इन दोनों के मध्य जो थीटा की जो वैल्यू होती है वो आपके पास 0 डिग्री होगी। तो थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री होगी तो इसके ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है आपके पास, BLV साइन ऑफ थीटा। तो साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो साइन 0 का मान 0 हो जाता है। तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। ठीक है, और दूसरा यदि इसी में आपके पास ईएमएफ की जो वैल्यू है अगर मान के चलो इस तरीके से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है और आपके पास जो कंडक्टर है, अगर कंडक्टर इस तरीके से परपेंडिकुलर रखी हुई हो तो परपेंडिकुलर के केस में आपके पास थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर यदि पुटअप करेंगे तो साइन 90, तो इस तरीके से ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी आपके पास BLV। ठीक है, तो यहाँ पर 0 वोल्ट है, तो 0 वोल्ट को हम लोग बोलेंगे कि आपके पास एक मिनिमम है और BLV जो है ये आपके पास मैक्सिमम है। तो ध्यान रखिएगा कि जब कंडक्टर जो है आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स के पैरेलल हो तो न्यूनतम ईएमएफ जनरेट करता है और परपेंडिकुलर हो तो मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट करता है। तो इस तरीके से इसमें आपके पास पैरेलल बोला गया है, तो पैरेलल के लिए आपके पास आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, मिनिमम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यदि घूमता हुआ चालक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र को कट करता है तो उत्पन्न ईएमएफ का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास मूवेबल कंडक्टर के बारे में बात किया गया है, मूवेबल कंडक्टर। तो इसमें आपको बताया था कि आपके पास उत्पन्न ईएमएफ की वैल्यू जो है वो चालक पर निर्भर करती है। यदि आपके पास चालक स्थिर है, कंडक्टर आपके पास अगर स्थिर है तो उसमें उत्पन्न ईएमएफ का मान भी स्थिर होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ, स्टैटिकली जो है इंड्यूस ईएमएफ बोलेंगे। लेकिन यदि आपके पास चालक घूम रहा हो, यदि चालक जो है आपके पास मूवेबल हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो इंड्यूस ईएमएफ है वो आपके पास होगा डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि घूमते हुए चालक मतलब मूवेबल कंडक्टर के बारे में बात किया गया है, तो इस तरीके से इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, डायनेमिक हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। ट्रांसफार्मर में इंड्यूस ईएमएफ निम्न प्रकृति का होता है। मैं आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर है, अल्टरनेटर है, डीसी जनरेटर है, ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। और उस कंडक्टर में जो इंड्यूस ईएमएफ है हमेशा एसी नेचर का होगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, एसी आएगा। लेकिन यदि इसी में क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाए कि अगर ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई दे दिया जाए तो क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई देने पर ट्रांसफार्मर जो है आपके पास जल जाती है। ध्यान रखिएगा, ट्रांसफार्मर आपके पास जल जाती है डीसी सप्लाई पर। ऐसा इस वजह से होता है
क्योंकि आपके पास इस इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला होगा -n इंटू डी फाइव बाई आपके पास dt। अब फैराडे ने ये बोला कि किसी चालक में ईएमएफ उत्पन्न होने के लिए चालक और आपके पास फ्लक्स इन दोनों के मध्य सापेक्षिक गति का होना जरूरी है। लेकिन ट्रांसफार्मर के केस में कंडक्टर या चालक ये आपके पास स्थिर होता है और यदि आप डीसी सप्लाई देते हैं तो डीसी सप्लाई देने पर आपके पास फ्लक्स भी स्थिर हो जाएगा। तो ये दोनों की वैल्यू आपके पास जब स्थिर हो गई तो इन दोनों के मध्य सापेक्षिक गति नहीं होगा, तो उसमें चालक में उत्पन्न ईएमएफ का मान भी यहाँ पर क्या होगा, 0। तो ये एक नॉर्मल एक हीटर की तरह काम करेगा। इसी वजह से ट्रांसफार्मर जो है जल जाती है। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महज जो है आप 5 से 6 वोल्ट तक जो है 5 से 6 वोल्ट डीसी में जो है किसी बड़े से बड़े ट्रांसफार्मर को आप जला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ को डीसी में बदलता है। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल में ये आपके पास ये बोला गया है कि चालक में जो उत्पन्न ईएमएफ का मान, अभी मैं आपको बताया एसी नेचर का होता है, एसी प्रकृति का होता है। चूंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डीसी जनरेटर के लिए, और डीसी जनरेटर के लिए हमको जो सप्लाई चाहिए, जो आउटपुट चाहिए, वो आपके पास डीसी आउटपुट चाहिए। तो डीसी आउटपुट कैसे प्राप्त होता है, ऐसी युक्ति लगाएंगे जो उसमें उत्पन्न जो एसी है उसको वो जो है डीसी में बदल दे। ठीक है, तो एसी को डीसी में जो बदलता है उसको हम लोग जो है रेक्टिफायर बोलते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। और रेक्टिफायर की तरह जो है आपके पास एक डीसी मशीन में एक डिवाइस का उपयोग किया जाता है जिसको बोला जाता है कम्यूटेटर। ठीक है, कम्यूटेटर का काम क्या होगा, एसी को डीसी में बदलने का। तो यहाँ पर जो है हम एसी को डीसी में बदलने के लिए कम्यूटेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फैराडे का सेकंड लॉ निम्न पर लागू होता है। ये फैराडे का सेकंड लॉ मतलब आपके पास E = -n इंटू डी फाइव बाई डी टी के बारे में बात कर रहा है, और यही आपके पास ट्रांसफार्मर के लिए उपयुक्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट निम्न इफेक्ट कहलाता है। मतलब बोल रहा है कि आपके पास धारा का जो है आपके पास रासायनिक प्रभाव कौन सा इफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर नाम से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट तो नहीं आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आमतौर पर सभी प्रकार की जो इलेक्ट्रिकल मशीन है, जो ऑल टाइप की जो मशीन है, ऑल टाइप ऑफ मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, उसमें आपके पास देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसी तरीके से इंडक्शन इफेक्ट है। इंडक्शन इफेक्ट आपके पास इंडक्शन मोटर में आपके पास देखने को मिल जाता है, इंडक्शन मोटर में। और थर्मल इफेक्ट जो है जनरली आपके पास इलेक्ट्रिक प्रेस में देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया है ना, और आपके पास हीटर हो गया। ठीक है, इनमें देखने को मिल जाता है। तो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट जो है इसी को हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, जो आमतौर पर सेल या बैटरी में यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बैटरी या सेल के लिए निम्न फार्मूला उपयुक्त होता है। तो यहाँ पर आपके पास आएगा M = ZIT। ठीक है, जहाँ पे M जो है ये आपके पास मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान होता है। मुक्त पदार्थ का आपके पास द्रव्यमान होता है। और यहाँ पर Z जो है ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। और I/T जो है, I/T ये आपके पास धारा की मात्रा को दर्शाता है, करंट की मात्रा को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है M = ZIT फार्मूला जो है बैटरी के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किसी कंडक्टर में उत्पन्न ईएमएफ के लिए उपयुक्त फार्मूला क्या है, ये आपको पास बताया कि ये आपके पास एक प्रकार का कौन सा इफेक्ट है, ये केमिकल इफेक्ट के लिए काम करता है। अभी हम लोग देखें जस्ट। ठीक है, V = IR ये आपके पास ओम का नियम है, ओम्स लॉ है ये। ठीक है, और ये आपके पास BLV sin φ, तो आपके पास आंसर आपके पास यही होगा। ठीक है, ये आपके पास किसी कंडक्टर में उत्पन्न ईएमएफ के लिए फार्मूला होता है। और F = BIL ये आपके पास लॉरेंज फोर्स कहलाता है, ये आपके पास लॉरेंज फोर्स कहलाएगा। और ये जनरली आपके पास उपयुक्त होता है डीसी मोटर के लिए। ठीक है, डीसी मोटर के लिए। थैंक यू।